हम लोग शुरू करेंगे आज साउंड। जैसे ही एनसीईआरटी खोलेंगे तो सबसे पहले वेव के बारे में समझाया गया है चैप्टर में। क्या समझाया गया है? वेव के बारे में। वेव के बारे में, ठीक है। तो पहला है कि वेव का प्रकार। तो वेव का जो क्यों पढ़ाया गया वेव के बारे में, क्योंकि बताया गया है कि वेव साउंड भी क्या है, वेव के फॉर्म में है, चलता है, साउंड वेव होता है ना। तो टाइप्स ऑफ वेव्स, पहला जो वेव्स है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम के आधार पे वेव्स। कुछ वेव्स होता है जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है, कुछ होता है जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वैसा वेव जिसको मीडियम की ज़रूरत है उसको बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है उसको बोलेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स। मीडियम मतलब क्या होता है? तो मीडियम मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें चलेगा। ये वेव जो है मैकेनिकल वेव्स हमेशा वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में चलेगा, वैक्यूम में नहीं चल सकता है। लेकिन ये जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी चल सकता है, वैक्यूम में भी चल सकता है। कौन? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स का मतलब, नॉन मैकेनिकल वेव्स का तो समझ गया। अब यहाँ पे वेव्स का कुछ उदाहरण है, जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग। ऐसे लेंगे स्ट्रिंग को, इसे नहीं होता है दो तरफ से, ऐसे करते हैं, रुइया बुनता है तो इसे ऊपर नीचे होता है। तो स्ट्रिंग में, रस्सी में जो वेव आता है उसको कहेंगे कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव्स का उदाहरण है। वो वैक्यूम में वैसा नहीं हो पाएगा, कितना हो जाएगा। फिर से वेव ऑन वाटर सरफेस, पानी पे फेंकेगा पत्थर तो वो इसी से गोल गोल बनने लगता है, तो वो मीडियम के कारण ही होगा, तो वो मैकेनिकल वेव्स है। साउंड वेव्स, ये भी मैकेनिकल वेव्स है। मतलब साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव्स, मतलब इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। सिस्मिक वेव्स, जो तुमको भूकंप आता है, जिससे क्या है भूकंप आता है, सिस्मिक वेव्स, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है ये सब? नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स कैसे याद रखें? तो इसका ट्रिक है एस। मैकेनिकल वेव्स कैसे याद रखें सर? तो इसका ट्रिक क्या है? एस। एस से याद रखो स्ट्रिंग वेव्स, एस से याद रखो सरफेस यानी वाटर का सरफेस, एस से याद रखो साउंड वेव्स, एस से याद रखो सिस्मिक वेव्स, याद रहेगा। अब उसके बाद जो है ये, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है यहाँ पे ऐसा वेव जो नॉन मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं, तो उसका क्या क्या एग्जांपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या आता है? गामा रेड, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सब आता है। तो ये सब कैसा वेव है? नॉन मैकेनिकल, मतलब ये सब वैक्यूम में भी चल जाएगा, जहाँ पे हवा नहीं रहेगा वहाँ पर भी। फिर लाइट वेव, जब लाइट वेव पढ़ते हैं हम लोग तो ये भी कैसा वेव है? लाइट भी क्या है? वैक्यूम में ट्रेवल कर जाता है, लेकिन साउंड नहीं, क्योंकि साउंड ट्रांसवर्स है। लाइट मैकेनिकल वेव, लाइट साउंड, सॉरी साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव्स है, लाइट नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो कैसे याद रखेंगे इसका? इसका ट्रिक है एल ई, इसका ट्रिक है एस, जो भी एस 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 नाम आ रहा है, इसका ट्रिक है एल ई। एल से लाइट वेव्स, ई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो वेव्स को मीडियम के आधार पे पढ़ लिए। अब कुछ जो वेव होता है उसको वाइब्रेशन के आधार पे पढ़ेंगे, मतलब कैसे मूव होता है। तो वो होता है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, एक ट्रांसवर्स वेव्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक ट्रांसवर्स वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उसको कहेंगे जो ऐसे ऐसे चलता हो, क्या हो, आगे पीछे करके। जो ट्रांसवर्स वेव्स उसको कहेंगे जो ऊपर नीचे करके चलता हो। कैसे चलता हो? ऊपर नीचे करके चलता हो, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे आगे पीछे करके चलता है, इसी को बोलते हैं कंप्रेशन रिलैक्सेशन। कंप्रेशन रिलैक्सेशन, जब एकदम सिकुड़ेगा आपस में तो कंप्रेशन हो जाएगा, फिर फैलेगा तो रिलैक्सेशन हो जाएगा। ऊपर नीचे करके चलिएगा इसे इसे, तो उसमें बनता है, जो ऊपर बन गया इसे तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉ, बोले क्रेस्ट, क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। और नीचे वाला भाग को क्या बोलेंगे? ट्रॉ, ठीक है ना। तो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन किस में होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? क्रेस्ट और ट्रॉ बनता है। और ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इसको मीडियम चाहिए ही, इसको भी मीडियम चाहिए ही, मतलब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में फ्लो होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो तुमको ट्रांसवर्स वेव्स है, जो ट्रांसवर्स वेव्स है वो केवल सॉलिड में फ्लो होता है, ठीक है ना। सॉलिड में फ्लो होगा या लिक्विड के सरफेस पे, लेकिन वो लिक्विड में, गैस में फ्लो नहीं होता है। ट्रांसवर्स वेव्स केवल सॉलिड में चलता है, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल सब। तो ट्रांसवर्स वेव्स का क्या क्या एग्जाम्पल है? तो ट्रांसवर्स वेव्स कौन है? जो कैसे कैसे चलता है, ऐसे ऐसे करके क्रेस्ट और ट्रॉ बना के।
और ये किस में चलता है, केवल सॉलिड में या लिक्विड के सरफेस पे। ये गैस में नहीं चलता है, लिक्विड में नहीं चलता है। तो इसी का एग्जांपल देख रहे हैं कि इसका एग्जांपल कौन कौन है। तो इसका एग्जांपल है स्ट्रिंग ऑन सितार, सितार बजाते हैं उसका स्ट्रिंग। लाइट हो गया, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, वाटर के सरफेस पे जो वेव हो गया कैसा है, ट्रांसवर्स। ट्रांसफर। अभी हम वाटर के सरफेस पे वेव पढ़े थे, वो कैसा था, मैकेनिकल। मैकेनिकल। तबला ढोलक बजाना, उसमें से वेव जो उत्पन्न होगा इसी से बजाएगा, बम बम जैसे ये बजाएंगे तो क्या हो गया, ट्रांसवर्स। सॉलिड है ना, ठीक है। तो सॉलिड कहीं पर भी हो गया और वाटर के सरफेस पे तो ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, उसको बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे, पोलराइज घटना बताएंगे कि जितना भी ट्रांसवर्स वेव है वो पोलराइज हो जाता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं होता है। पोलराइज एक ऐसा घटना है जो कि केवल लाइट में होता है। लाइट और साउंड वेव को पहचानने का एक ही अंतर यही है कि पोलराइज, किसी को पता करने की लाइट वेव है कि साउंड वेव, तो पोलराइजेशन नाम का घटना होता है, उसी से पता चलेगा। साउंड वेव, अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ये क्या चीज़ है, ये एयर से ट्रैवल करता है, ठीक है ना, और ये पोलराइज नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल सबसे बिजोड़ क्या है, इस एक तो साउंड वेव है, सिस्मिक वेव्स है, ठीक है ना, साउंड वेव्स और सिस्मिक वेव्स। वो पता है तुम्हारा पूरा माथा हौच पौच हो रहा होगा, कोई बात नहीं, सुनते जाओ, लास्ट में पूरा क्या कर देंगे, समराइज कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले इसको ये सब सीखना होगा, ठीक है। अब है वेव्स ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के आधार पे। तो एक होता है, कोई ये छोड़ो इतना इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव एनर्जी, नॉट स्ट्रिंग वाला है तो इसमें एनर्जी स्टेशनरी है, नॉट प्रोग्रेट, ये क्या है, प्रोग्रेसिव। अब यहाँ पे देखो, तो एक सवाल आ गया यहाँ पे, वैक्यूम में ट्रैवल करता है, वैक्यूम में ट्रैवल करता है कौन, लाइट वेव। लाइट वेव वैक्यूम में ट्रेवल करता है, हाँ। क्यों, क्योंकि लाइट कैसा वेव है, नॉन मैकेनिकल Non-mechanical। वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, हाँ नहीं, इसको मीडियम का जरूरत है। ट्रांसवर्स वेव जो होता है उसको मीडियम की जरूरत है। हाँ आप पढ़ा है, अरे सॉरी। पगला, हम पढ़ा है, ट्रांसवर्स वेव भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है ना, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल कौन बताए थे, वो लाइट, क्या बताए थे, लाइट। लाइट क्या बताए थे, लाइट। लाइट, लाइट के बारे में बताए थे कि आई केवल किस में ट्रांसवर्स, लाइट कहीं भी ट्रेवल नहीं करता है, ये भी नहीं बताए थे कि केवल सॉलिड में करता है और वैक्यूम में करता है, लिक्विड और गैस में नहीं करता है, ये बताए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी ट्रैवल कर जाएगा क्योंकि ये नॉन मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव नहीं ट्रैवल करेगा क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स है, तो ये नहीं करेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये भी नहीं करेगा मैकेनिकल वेव। क्योंकि मैकेनिकल वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव Medium कैसे का चलता चलता है, सॉलिड लिक्विड गैस में चलता है, आगे पीछे इसे इसे करके। इसका एग्जांपल है साउंड, तो साउंड हमेशा, साउंड कैसे चल जाएगा वैक्यूम में, नहीं चलता। तो ये भी नहीं करता है, इसे याद रखेंगे। वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग वाला कैसा है, तो उसको भी मीडियम चाहिए, ये भी हाँ, नहीं करेगा, ठीक है। ये भी तो समझ सकता है कि वेव मारेंगे तो आवाज निकलेगा। तो मीडियम ना है ये, सॉलिड लिक्विड गैस। अब यहाँ पे एक चीज है कि तुमसे वो चीज़ पूछा जाएगा कि बताइए कि साउंड का वेलोसिटी किस में ज़्यादा होगा, तो स्टील में ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद पानी में, फिर सबसे कम एयर में। वैक्यूम में तो होगा ही नहीं क्योंकि वैक्यूम में चलेगा ही नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा साउंड का वेलोसिटी, साउंड कैसा सुनाई पड़ेगा, जाते। देखो यहाँ पे दो चीज़ है साउंड के ऊपर, यहाँ पे दो चीज़ है साउंड के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेगा, इसे से जल्दी से ट्रैवल करने लगेगा। तो जो साउंड का वेलोसिटी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के रूट अंडर। तो बस इतना याद रखो कि वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मतलब कोई चीज़ गर्म हो जाएगा तब वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय जब से प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उससे काउंटर इफेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे यही कि प्रेशर बढ़ाने पे कोई इफेक्ट नहीं होता बढ़ाने का टाइम पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे साउंड का स्पीड बढ़ जाता है वेलोसिटी।
अब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और जानते हैं थोड़ा सा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो पढ़ाए थे कैसा वेव है। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, एक इसका ये ट्रैवल वैक्यूम में कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर का भी होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ कितना होता है 10⁻⁴ से 10⁻⁴। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइज हो सकता है क्योंकि लाइट भी पोलराइज हो सकता है, और इंटरफेरेंस हो सकता है, उसमें रिफ्रैक्शन हो सकता है, सब लाइट वाला घटना होगा। खुल क्या था। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ये सब कौन, गामा रे, एक्स रे, विजुअल रे, रेडिएशन। है कि नहीं। तो इसको हम याद कराए थे, गा या वीजू इन्फा मारे। गा से क्या गामा रे, गामा रे। फिर ए से क्या एक्स रे, अ से क्या अल्ट्रावायलेट रे, वी से क्या विजुअल रे, वीजू से क्या विजुअल रे, इन्फा से क्या इंफ्रारेड रे, मारे से क्या माइक्रोवेव, अरे से रेडियो वेव। अब विजुअल वेव में ही क्या आता है लाइट, क्योंकि इसको कैसे लिखते हैं विजुअल वेव को, वेव गी योर, और लिखते हैं कि नहीं। अब बताए थे इधर की ओर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ता है वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा रेडियो वेव का। इधर की ओर बढ़ेंगे तो वी का बढ़ेगा। इधर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे यही है, सबसे अधिक बढ़े, सबसे इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा रेडियो वेव, इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा वेवलेंथ बढ़ता है, इधर बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है ना, ये सब बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी किसके पास है, गामा रे के पास। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ माइक्रोवेव के पास, ठीक है। अब आते कुछ सवाल, वाटर वेव्स कैसा है। तो वाटर वेव्स दोनों तरीके का वेव्स होता है। वाटर वेव्स ये लॉन्गिट्यूडनल भी होगा, ट्रांसवर्स भी होगा। कैसे तब बता रहे, ये देखिए वाटर वेव है ना, जो सरफेस पे होता है ना वाटर, सरफेस पे जो वाटर होता है तो वो बताए थे कि वो ट्रांसवर्स वेव की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही नीचे में जाएंगे ना डेप्थ में, तब पानी का जो वेव बनेगा वो तुमको लॉन्गिट्यूडनल बनेगा। तो बड़ी कन्फ्यूजन है, कैसे याद रखें सरफेस पे कैसा बनता है ट्रांसवर्स और डेप्थ में लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका ट्रिक है STLD, सरफेस पे बनेगा ट्रांसवर्स, डेप्थ में LD, डेप्थ में बनेगा लॉन्गिट्यूडनल, STLD, ठीक है। अब यहाँ पे से ये बताइए, वेन ए साउंड वेव ट्रैवल्स थ्रू एयर, जब साउंड वेव एयर से ट्रैवल करता है तो एयर पार्टिकल कैसे मूव करेगा, बताओ। अब साउंड वेव ट्रैवल करेगा तो एयर पार्टिकल कैसे मूव करेगा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन। पहले ये सोचो कि साउंड वेव क्या वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये सवाल ये पूछना चाह रहा है कि क्रेस्टन ड्रॉ करते हुए मूव करेगा कि रेरिक और कंप्रेशन के रूप में मूव करेगा। एक तो ये तरीके से पूछ सकता है, और एक चीज़ रुको, एक तो ये पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन क्रेस्ट ड्रॉ सब दिया हुआ है। तो ये अगर ये दिया रहता क्रेस्टन ड्रॉ, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेस्टन ड्रॉ से जो मूव करता है कैसा, कौन मूव करता है ट्रांसवर्स वेव, जैसे लाइट मूव करता है। उसके बाद ये वाला से रेडिफ्रैक्शन कंप्रेशन में लॉन्गिट्यूडनल वेव जो साउंड वेव के रूप में फॉर्म मूव करता है, लेकिन वो सब घटना तो दिया नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है ना, ये अपने डायरेक्शन के ये मूव करता है ये, हाँ। तो ये जो है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है, ये है लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि नहीं। तो ये अपने डायरेक्शन के लॉन्ग मूव करता है ऐसे, अलोंग द डायरेक्शन। ये जो है ट्रांसफर वेव है, ये परपेंडिकुलरली मूव करता है। देखो ऐसे से नहीं मूव कर रहा था परपेंडिकुलरली, ट्रांसफर वेव कैसे मूव करता है परपेंडिकुलरली, लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनली, ये अलोंग द साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है तो ये अलोंग द डायरेक्शन। तो यहाँ पे यही सोचना था, जो साउंड वेव है वो कैसे मूव करेगा अलोंग द डायरेक्शन, परमानेंटली फ्रॉम वन, परमानेंटली सब शब्द नहीं होगा। अब यहाँ पे दो शब्द परपेंड, अरे क्या है तोरा। तो यहाँ पे हमको यही देखना था कि अलोंग द डायरेक्शन मूव करता है या परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, बताओ। तो लाइट वेव कैसा है लॉन्गिट्यूडनल है ना, तो परपेंडिकुलर थोड़ी ना मूव करेगा, परपेंडिकुलर कौन मूव करता है इसे, लाइट ट्रांसवर्स वेव्स या लाइट
तो ये ऑप्शन गलत। अलोंग द डायरेक्शन मूव करता है ना, मतलब यही इतना हार्ड आएगा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल। तो ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो वहाँ पे साउंड के लिए ये देखना है कि वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन मूव करता है, ऐसे ऐसे अलोंग द डायरेक्शन, और क्या बनाता है, रेरिफ्रैक्शन और कंप्रेशन बनाता है। जबकि जो लाइट है वो अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करता है, और ये क्या बनाता है, क्रेस्ट और ट्रॉ। तो ये सब शब्द खोजना रहेगा तुमको, ठीक है। तो ये सवाल हो गया पहला। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो साउंड वेव है कैसा वेव है। सिंपली बोल रहा है साउंड वेव, तो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है। तो साउंड वेव है, हम तुमको याद कराए हैं कि साउंड वेव कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल। कैसे याद कराते हैं, लॉन्ग दिल से कहरा कि बेबी तेरे प्यार नहीं सहरा। तो अभी आप पहले बताया, लेकिन ये आपकी नहीं बताया। लॉन्ग दिल से तो अभी सुन, लॉन्ग दिल से कहरा जो सॉन्ग सुना, या फिर लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, तो ऐसे याद हो जाएगा। गाना कैसा है, साउंड मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव से। तो ये ठीक है, लेकिन सिर्फ बोल रहा है साउंड वेव, ठीक है। और देखो यहाँ पे ऑप्शन बोथ 1 और 2 भी दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं चुनेंगे, सिर्फ क्या चुनेंगे, ओनली वन। ओनली 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, विच टाइप्स ऑफ साउंड वेव कैन प्रोपोगेट इन सॉलिड। अब बोल रहा साउंड वेव सॉलिड में कैसा बिहेव करता है, साउंड वेव सॉलिड में कैसा बिहेव करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स की, आइदर लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। तो ये होगा तीसरा। नहीं समझे, ग्रुप पलट गए। यहाँ पे देखो लिखे हुए अच्छा से, यहाँ पे देखो जो साउंड वेव है ना वो नॉर्मली कैसा होता है, ट्रांसवर्स। लेकिन जैसे ही वो सॉलिड में पहुंचता है ना साउंड, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स भी हो जाएगा और लॉन्गिट्यूडनल बिहेव भी शो करने लगेगा। तो अगर एग्जामिनर बोल दे स्पेशली सॉलिड में कैसा होता है, तब आंसर मारेंगे बोथ 1 2 दोनों, मतलब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ सॉलिड काट दे तब क्या आंसर होगा, तब सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल होगा। समझ में आ रही है डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो, लाइट और साउंड का क्या होता है, कंपटीशन होता है। लाइट और साउंड में कुछ कंपटीशन होता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी साउंड का। अच्छा, साउंड का जो स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड किस टेम्परेचर कंडीशन पे है। तो साउंड का जो स्पीड है ना 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जैसे लाइट का होता है 3.8 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो लाइट का होता है कितना, 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे लाइट का स्पीड क्या है, साउंड का क्या रहता है, 332 मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे, रूम टेम्परेचर नहीं, 0 डिग्री पे। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड का वेलोसिटी भी क्या होने लगेगा, बढ़ जाएगा। याद रखना, ठीक है। और जो लाइट का होता है स्पीड, वेग मतलब क्या होता है, स्पीड, वेग मतलब क्या होता है, स्पीड। तो यहाँ पे लिखा है कि लाइट का जो स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड किस टेम्परेचर या कंडीशन पे होता है। तो किसी भी टेम्परेचर और कंडीशन पे भी जाएंगे ना तो लाइट का स्पीड वही रहेगा, क्योंकि लाइट मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये याद रखेंगे। लेकिन साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है, इसी कारण उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ते घटते रहेगा। 332 बताया वो किस पर था, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पे बोल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का वेग मतलब वेलोसिटी ए है, और 20 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का वेग यानी कि वेलोसिटी वी है। तो बताएं ए और बी के बीच कौन सा रिलेशन होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, बी ग्रेटर देन ए होगा, ए बराबर बी होगा, या ए इक्वल टू नॉट बी होगा। बताओ, ऐसे ही सवाल पूछेगा। तो तुम देखो कि 10 डिग्री है, इस पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए। अब 20 डिग्री है, इस पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ वी। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लाइट साउंड का स्पीड क्या होगा, बढ़ता। कौन है। अब यहाँ पे देखो, जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 10 से 20 किए हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बड़ा हो जाएगा ना, वी बी ग्रेटर देन वी ए। ऐसा ही सवाल पूछेगा। अच्छा है, खोपड़ी हिला दिए पूरा सवाल सेट करके, ठीक है। अब कंफ्यूजन मत होना तुम एग्जाम में, गया है शिवम भैया, लॉन्गिट्यूडनल कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया। हम खाना पूर्ति नहीं करते हैं, जब तक बच्चा को नहीं समझ में आए तब तक पढ़ाते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ वेव्स। अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ वेव्स फॉर्मेड बाय द साउंड एंड लाइट वेव्स इन डिफरेंट मीडिया डिफरेंट थे। यहाँ पे देखो,
तुमसे पूछे ना साउंड वेव किसका उदाहरण है, नॉर्मली पूछा जा रहा है तो लॉन्ग से कहा रहा, और सॉलिड में पूछा जाए तो ट्रांसवर्स भी शो करेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लाइट वेव, लाइट कैसा वेव है तो ट्रांसवर्स, लाइट कैसा वेव है ट्रांसवर्स, ठीक है। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है। अच्छा, तुमसे अब यहाँ पे देखो कितनी बार बताएंगे ना तुम्हारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सॉलिड में साउंड वेव कैसे गमन करता है बताओ, तो बोथ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, याद हुआ। सॉलिड में साउंड वेव कैसे गमन करता है तो ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल। लिक्विड में साउंड वेव कैसे चलता है लॉन्गिट्यूडनल खाली। गैस या एयर में साउंड वेव कैसे चलता है लॉन्गिट्यूडनल। वैक्यूम में साउंड वेव कैसे चलता है चलता ही नहीं है, यही बात समझना था, ठीक है। सॉलिड में लाइट वेव कैसे चलता है ट्रांसवर्स। लिक्विड में लाइट वेव कैसे चलेगा ट्रांसवर्स। गैस में लाइट वेव कैसे ट्रांसवर्स। वैक्यूम में लाइट वेव कैसे वो हमेशा ट्रांसवर्स ही रहेगा। सॉलिड साउंड जो है पहली बात तो वैक्यूम में नहीं चलेगा, दूसरी बात आई है लिक्विड हो चाहे गैस हो इसमें चलेगा लॉन्गिट्यूडनल। आज जो तुम्हारा सॉलिड आ जाएगा साउंड सॉलिड तो लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स, ये वो लाइन है, याद नहीं हो रहा है। अब आइए यहाँ पे मीडियम ऑफ स्पीड पे, मीडियम ऑफ स्पीड पे चलिए ये भी देखिए। तुमसे अगर पूछा जाए कि अगर हम कोई साउंड है वो बताइए किस में ज़्यादा आवाज़ करेगा, केरोसिन ऑयल में कि ऑक्सीजन गैस में कि तुमको ये बेंच पे, बेंच पे, क्योंकि साउंड का स्पीड है ना सॉलिड में ज़्यादा शो करता है, लिक्विड में फिर उससे कम, गैस में फिर उससे कम। तो साउंड का स्पीड जो है ऐसे याद रखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे याद रखेंगे साउंड का स्पीड कैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेंसिटी सघनता जो चीज़ में बढ़ रहा है उसमें स्पीड साउंड का क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। लेकिन लाइट में उल्टा हो जाता है, लाइट में जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा घट जाएगा। तुम ही देखो ना लाइट इसमें पास करने का कोशिश करेगा, कैसे पास होगा जल्दी होगा, लेकिन ओपेक पोपेक छोड़ो, ये तो नहीं ना ओपेक, इसमें लाइट क्या है स्लो जाएगा, आर पर क्या जाएगा स्लो नहीं जाएगा रे बेहुदा, जाएगा तो स्लो नहीं जाएगा। यही तुम ओपन छोड़ दो एयर में तो छट से जाएगा, तो यही बात है। तो ये बात याद रखना। ऐसे साउंड का स्पीड क्या होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा ये बात याद रखो कि जैसे जैसे ऐसे बढ़ेंगे ऐसे की ओर, वैक्यूम है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, डायमंड है, मान लो डायमंड क्या है, ठीक है डायमंड है। तो तुमसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साउंड वेव का, सबसे ज़्यादा साउंड का वेलोसिटी कहाँ पे रहेगा, साउंड का वेलोसिटी इसमें रहेगा डायमंड में, उससे कम फिर ग्लास में, फिर उससे कम वाटर में, फिर एयर में, वैक्यूम में तो चलेगा नहीं। लाइट का क्या होगा सबसे हल्का जगह खोजेगा, लाइट हल्का जगह खोजता है, वैक्यूम में, फिर एयर में, फिर वाटर में, ग्लास में, तब सबसे कम डायमंड में, ठीक है। अब यहाँ पर है अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो किसका स्पीड में परिवर्तन होगा साउंड और लाइट में से। भाई प्रेशर से ना ही साउंड के स्पीड में अंतर होता है ना ही लाइट से, तो प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं होता, याद रखेंगे। हाँ टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटा देंगे तो साउंड का स्पीड घट जाएगा। अब बात पूछ रहे हैं यहाँ पे किसका इफेक्ट जो है साउंड, मतलब टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, तो इस तीनों में से इस सब का जो इफेक्ट है लाइट या साउंड की स्पीड पे क्या पड़ेगा। साउंड का स्पीड किस साउंड का स्पीड पर किसका प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, मीडियम सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। प्रेशर का इंडिपेंडेंट, ह्यूमिडिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। ठंडा के दिन में दिखता है चिल्लाता है तो दूर तक आवाज़ जाता है, पानी क्या है नमी है क्या है नमी है, तो नमी आपस में वाइब्रेट होता है। तो याद रखना पूछता है भी एक सवाल, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट पड़ता है साउंड पे, बिल्कुल पड़ता है। ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठंडा के दिन में चिल्लाएंगे तो साउंड की स्पीड क्या होगा बढ़ जाएगा, गर्मी के दिन में तो बढ़ जाएगा। तो पूछेगा इसे सवाल लगाएगा 1 नंबर में कि काहे इतना ह्यूमिडिटी में सुनाई पड़ता है, बिकॉज एयर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड वाइब्रेट ईच अदर। अभी यहाँ पे स्पीड ऑफ द लाइट किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं, प्रेशर पे, डेंसिटी पे करता है,
नो लिखा गया, सॉरी। प्रेशर और देन इस पर नहीं करेगा। डेंसिटी में क्या है, घटने लगेगा। हल्का सा ज़्यादा भारी होगा तो चीज़ घटने लगेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा इसका, गैस में, लिक्विड में, फिर सॉलिड में। सॉलिड में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज नॉट कॉमन इन लिक्विड और सॉलिड वेव। इसमें से कोई फेनोमेना है जो कि लिक्विड और सॉलिड वेव में कॉमन नहीं है। देखो सॉलिड भी, साउंड और भी, और लिक्विड, साउंड और लाइट है, सॉलिड लिक्विड पर दिए, साउंड और लाइट है। साउंड लाइट सारा फेनोमेना शो करता है एक दूसरे जैसा। अंतर कहाँ पे आ जाता है, पोलराइजेशन। इसको डायरेक्ट हट जाओ। साउंड कैन नॉट पोलराइज, लेकिन लाइट क्या होता है, पोलराइज। पोलराइज क्या होता है? पोलराइज बताया जा रहा है। पर यहाँ पे देखो, तो अगर हमको साउंड वेव और लाइट वेव का अंतर करना है तो कौन सी घटना से अंतर करेंगे, पोलराइज से। अभी रुक जाओ, तो कहाँ से आ गया पीछे? जैसे ये लाइट है, ये बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इसका ऐसे आएगा, चारों तरफ फैल गया ना, इसको बोलेंगे अनपोलराइज लाइट। लेकिन इसी लाइट को अगर एक जगह मोड़ दे इसे इसे, तो ये हो जाएगा पोलराइजेशन। इसी घटना को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ये केवल लाइट शो करता है, साउंड नहीं। तो याद रहेगा। अब आ गया यहाँ से तुमको लिखने वाला, हाँ उतना सिर्फ सुनना है, लिखना यहाँ से बोले ना समराइज करेंगे, तब यहाँ से और ध्यान से सुनेंगे, वो सब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया। अब जो लिखने वाला बात है काम का, वो यहाँ से पहला पेज में लिखोगी ये वेव। वेव कितने तरीके का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कितने तरीके का होता है, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। यहाँ पे एक ये नहीं लिखना, नहीं लिखा है वो, तो यहाँ पे तुम लिख लेना क्या है, नॉन मैकेनिकल। ये क्या है, नीड मीडियम, नीड मीडियम लिख लोगे। नीड नो मीडियम, क्या नीड नो मीडियम, यहाँ पे नीड मीडियम लिख लिए। फिर ट्रांसवर्स वेव्स लिख लिए। अब उसके बाद तुम बताएंगे इस दोनों का, इसका तुम इसका यहाँ पे एग्जांपल लिख लेना, लाइट। बस एग्जांपल से याद रखेगा सारा चीज, लाइट। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख लेगा, साउंड। इतना पेज कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप पहला पेज हो गया, समझिए ना, अब लिखना सिखाया जा रहा है। अब उसके बाद तुम दूसरा पेज में आएगा, उसके बाद तुम इस दोनों का अंतर बताएगा। पहले किसको, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो इसका अंतर बताएगा, पहले इसका अंतर पूछता है एग्जाम में, तो इसका अंतर बताएगा कि मैकेनिकल वेव्स किसको बोलेंगे, तो नीड मीडियम, डू नॉट नीड मीडियम टू प्रोपागेट। एग्जाम्पल साउंड वेव, साउंड वेव। और भी जोड़ सकता है, ऐसे क्या है, सिस्मिक वेव्स और सरफेस ऑफ वाटर। और ये एग्जाम्पल लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो है ही वही, ठीक है। अब उसके बाद कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, कर सकता है। नहीं। बस एग्जाम्पल याद रखो, तुमको अपने वो उसे नाम से याद रखेगा, मैकेनिकल करता है, तुमको कुछ दिमाग में घुस में नहीं करेगा, एग्जाम्पल से याद रखो। और ये लाइट तो कर सकता है, तो ये नॉन मैकेनिकल है। हाँ नॉन ही मैकेनिकल है, उसी का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोलते हैं। कॉमन में लिख लेना नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। बुक में नॉन मैकेनिकल करके नहीं पढ़ाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैकेनिकल करके पढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन हम तुमको जड़ से खींचे हैं, ठीक है, पीछे से। और उसका ये बना लेना फिगर, ठीक है। क्या बना लेगा, फिगर ऐसे करके। मैकेनिकल वेव ऐसे चलता है, नॉन मैकेनिकल ऐसे चलता है। वो फिगर मत बना देना, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल का ये अलग फिगर है, ठीक है, बना लेगा, बना लेंगे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये 1D होता है, ये 2 3D होता है, ये तीनों दिशा में चलेगा, ठीक है। देखो तीनों दिशा में चल रहा है, ये वन एक ही दिशा में चलता है, ठीक है। अब आ गया ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूड। अब तो इसका अंतर समझ गए, एग्जामिनर ये पूछना चाहता है, अंतर समझ गए। अब इसका अंतर समझेंगे, ठीक है। और ये दोनों कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है। कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है। इसका कोई टाइप नहीं है ना, क्या, इसका कोई टाइप नहीं है, नहीं। अब मैकेनिकल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बीच में, सॉरी ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बीच में अंतर पूछेगा। तो जैसे ही ट्रांसवर्स को समझ जाना लाइट की बात कर रहा है, जैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल समझना साउंड की बात है। तो बताओ ये कैसे चलता है, वैक्यूम में, एलोंग द परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स है ना, डायरेक्शन, तो ऐसे चलता है ना। हाँ। तो पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेट। वेव के परपेंडिकुलर ही तो चलता है, पार्टिकल ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यही लाइन सवाल उठा के पूछ दिया गया था, वो सवाल एमसीक्यू में। अब समझाएंगे नहीं, समझा दिए वे सब चीज तुमको। चैप्टर बस उतना ही था, चैप्टर उतना ही था। नहीं रे पगला, आज का इतनी ही बात है। क्रेस्ट एंड ट्रॉ इसमें बनता है, क्या बनता है, क्रेस्ट एंड ट्रॉ। इसमें क्या बनता है,
कंप्रेशन एंड Compression and रेरिफेक्शन। कंप्रेशन कहाँ बनेगा, जहाँ पे जब दबाएगा तो कंप्रेस होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। हाई। रेरिफेक्शन कहाँ बनेगा, जब वो रिलैक्स होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। कम होगा। ठीक है, ये सब लाइन याद हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या है, तो लाइट वेव याद ही है, और बताए थे एल, क्या बताए थे फॉर्मूला हम, ये वो एल टी, नहीं सॉरी, ये LD एल डी और एस टी। ST सरफेस पे वो कैसा बनता है, ट्रांसवर्स वेव्स। Transverse ठीक है ना, स्ट्रिंग में भी ट्रांसवर्स वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स भी कैसा है, Transverse और ये LD सिस्मिक वेव्स। ठीक है ना, साउंड Sound वेव्स, वेव इन ए स्लिंकी। स्लिंकी क्या होता है नहीं पता है तो गूगल पर सर्च मार लेना। ठीक है, तो याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिया भाई सब एग्जांपल। ठीक है, वेव इन ए स्लिंकी भी कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सिस्मिक वेव कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, सिस्मिक पी वेव्स। उसके बाद है कैन ट्रैवल विथआउट ए मीडियम, ये तो पता ही है, ये मीडियम के रिक्वायर है इसमें। ठीक है ना, अब ये सब याद नहीं भी रहा, कोई बात नहीं, इतना एक फीचर्स याद है, हो गया। उतना ही लिखना है ना। तो ये लिख लेगा, याद कर लिया, और उसके बाद फिगर भी बना लेगा नीचे में, कॉलम के नीचे। ट्रांसफर वेव ऐसे चलता है, देखो, पार्टिकल ऑसिलेट अलोंग, ये पार्टिकल ऑसिलेट इन द टू द परपेंडिकुलर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये क्या बनता है, क्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, टफ ट्रॉ। लिख भी लेना, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉ। वेवलेंथ किसको बोलते हैं, तो दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ। डिस्टेंस भी कैसे हम पढ़ाएंगे कल, वेवलेंथ। और यहाँ पे देखो, ये क्या है, कंप्रेशन, फिर क्या है, रिफ्रैक्शन। क्या है, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, ये ऐसे चलता है। क्रेस्ट, ये क्या है, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन में, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन में। समझ में आ रहा है आ बात, रहा तो लिख लेना, फिगर बना लेना, ये वाला, ये। और यहाँ पे जब कंप्रेशन होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई। यहाँ पे रेरिफेक्शन होता है, प्रेशर क्या होगा, लो। तो ये भी लिख लेना। ठीक है, अब उसके बाद ये डिफरेंस पूछता है, कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे करके फीचर्स, पहला डेफिनेशन, कंप्रेशन वो एरिया है जहाँ पे पार्टिकल्स क्या होगा, एकदम क्लोजली पैक्ड होगा। क्यों, ड्यू टू हाई प्रेशर पार्टिकल्स इन रिलैक्स ये अपार्ट, स्प्रिट अपार्ट, एक दूसरे से दूर रहेगा। क्योंकि ड्यू टू लो प्रेशर, प्रेशर कैसे लग रहा है यहाँ पे, हाई, यहाँ पे लो, डेंसिटी क्या होगा, हाई, यहाँ पे लो। यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होगा, टाइटली पैक्ड होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्प्रिट अपार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, एक दूसरे के नजदीक आएगा, यहाँ से क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। समझ में आ रहा है। ये कब होगा, तो जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड पुशिंग पार्टिकल्स टुगेदर, जब एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। अब ये वाइब्रेटिंग आगे की ओर जाएगा तब, ये पीछे की ओर जाता है। रे रिफ्रैक्शन कब होता है, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की ओर आता है तब। समझ में आ रहा है, पीछे की ओर आएगा तब आगे। अब ये मतलब लाइन याद नहीं करो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब एग्जांपल याद कर लो इसका। व्हेन ए टर्निंग फॉर्क वाइब्रेट एंड कंप्रेस्ड इन एयर, जब टर्निंग फॉर्क एक होता है भी दिखाएंगे, वो वाइब्रेट करेगा और कंप्रेस करेगा। आइए, टर्निंग फॉर्क आगे की ओर, पीछे की ओर आएगा तो, और तब वो जो रीजन बनाएगा, ये आगे की ओर वाला में घटना होता है जब आगे बढ़ता है वेव, और ये पीछे की ओर वाला में घटना होता है। लिख लेगा, आज ही लिख लेना, ये टर्निंग फॉर्क। ठीक है ना, इसमें से टर्निंग फॉर्क पता नहीं कुछ बजाने वाला होता है ये। ठीक है, निकलता है, हाँ यही होता है। फिगर भी दे सकता है एग्जाम में, देखो ऐसा कंप्रेशन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, कंप्रेशन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है कि साउंड को मीडियम ही चाहिए। ये अपने आप में ये भी क्वेश्चन है कि साउंड को मीडियम के बिना ट्रैवल नहीं कर सकता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो तुम ऐसा डिब्बा उब्बा बना लेगा। ठीक है, ये पूछता है, ये देखो ये क्या है, वैक्यूम पाइप है, यहाँ से पूरा हवा निकाल देंगे। ये बेल है बजाने के लिए रखे हुए, देखते हवा निकाल के बसता है कि नहीं। और ये बेल जार है, ये कॉर्क है, हवा क्या करेंगे, निकाल देंगे, ऊपर से बंद भी तो कर देंगे। और तो पाद मारे या खा लिए तो फिर तो पाद निकल जाएगा, तो खाना बंद करना पड़ेगा ना। ये स्विच है, ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन, याद हुआ ये सब, मौसम मत दांत तोड़ दिया जाएगा, मार देंगे दो मुक्का। एक्सपेरिमेंट क्या है, नाच के गिर जाओगे। साउंड एयर मीडियम, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, साउंड एंड एयर मीडियम। फिर सेटअप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बेल को प्लेस कर रहे हैं इनसाइड एयर टाइट ग्लास। बस इतना ही लाइन लिखो। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल बेल को प्लेस कर रहे हैं इनसाइड एयर टाइट ग्लास। ऑब्जर्व क्या किए,
बेल रिंग्स एंड साउंड इज हियर व्हेन साउंड, जब बेल रिंग कर रहा है जब एयर प्रेजेंट है। एज एयर ग्रेजुअली रिमूव, लेकिन जैसे ही हम लोग ग्रेजुअली रिमूव कर रहे हैं यूजिंग द वैक्यूम, तो ये बिकम्स फैटनर व्हेन द मोस्ट ऑफ द एयर इज रिमूवेड। नहीं बस इतना ये हटाई, बकचोदी लिखा हुआ है, ये लिखना कि हाँ सब लिखिए दिया, आप बीच में अपने सबसे बकचोदी घुसा देते हैं कुछ भी डिस्टेट। मेन लाइन ये है कि साउंड हियर हो रहा है जब एयर प्रेजेंट है, साउंड गायब हो जा रहा है जब वैक्यूम है, ठीक है ना। कंक्लूजन क्या निकाले कि साउंड नीड ए मीडियम टू प्रोपेगेट लाइक सॉलिड लिक्विड गैस कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो 5 नंबर कंप्लीट करा दिए। कैसे फिगर बनाएगा, आई अंडरस्टैंड लिख देगा बस। फिगर बनाएगा, पहले लिखेगा इसे कॉलम करके एक्सपेरिमेंट अच्छा से बड़ा में आके, फिर सेट अप इलेक्ट्रिकल बेल प्लेसेड इनसाइड द एयर टाइट ग्लास, बस इस वक्त दिन लिखो। फिर लिखेगा इसे करके कंक्लूजन, ये अपने मन से 2 लाइन कुछ बीच में कुछ आते ये लिखना। साउंड नहीं सुनाई पड़ रहा जब एयर प्रेजेंट है, फिर डायरेक्ट पहुंच जाना यहाँ पे 2 लाइन के बाद। साउंड नहीं सुनाई पड़ रहा जब एयर प्रेजेंट है, फिर कंक्लूजन है, इसे लिखना कि साउंड को क्या निकाले कंक्लूजन की मीडियम चाहिए, वरना नहीं क्या बजेगा। देगा। फिर ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं, साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं? तो साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं, तो मैकेनिक क्योंकि उसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, वो वैक्यूम में क्यों, क्योंकि मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए। ऐसा ही साउंड वेव को इसका मैकेनिकल वेव कहेंगे क्योंकि साउंड हमेशा मीडियम में ट्रेवल करता है, सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं। लिख लिया, ऐसे लिख लिया। लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सवाल आएगा हाउ साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये सवाल है कि साउंड वेव को पूछ लिया, पूछे मैकेनिकल वेव्स कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, अब पूछ रहा है साउंड को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे क्यों कहते हैं। समझ में आया। तो साउंड वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल, बताए थे ना, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। पहला लाइन ये लिख लिए। अब उसके बाद है तुम फिगर भी बना देना, लॉन्गिट्यूडनल बोल रहा है ना क्यों कहते हैं, तो फिगर बताया ना लॉन्गिट्यूडनल का कैसे, ऐसे 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 वाला बताया ना, अच्छा से सीख लेना, ठीक है। अब उसके बाद मन करते लिख सकता नहीं भी लिख सकता, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाना। दिस क्रिएट ए रीजन ऑफ कंप्रेशन, जब पार्टिकल क्या आएगा नजदीक नजदीक आए। अरे रिफ्रैक्शन कब होगा, जब पार्टिकल दूर दूर जाए। तो रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन के बारे में 2-3 बात लिख देना। नहीं समझा, ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों बोलते हैं साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो पहला बात ये लिख लेगा हैं। अरे सीधे यही क्यों बोलते पता है क्या लिखेगा, इसे इसे ये आएगा ना क्वेश्चन, तो तुम लिखेगा साउंड वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव क्योंकि वो जब ट्रैवल कैसे करता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अब उसका फिगर बनाएगा, इसे इसे दिखा देगा। और उसके बाद 2 पॉइंट है ना, कंप्रेशन के बारे में लिख देना, बताए ना अभी याद करवाए ना, रिफ्रैक्शन के बारे में लिखना, ऐसे लिखना कंप्रेशन, फिर बकचोदी, फिर रिफ्रैक्शन, फिर बकचोदी, हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपगेशन। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब एक ये ऑब्जेक्ट पूछ दूसरे दे, ऑब्जेक्ट या फिर इसी को बात बोल दे कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट कैसे होता है, प्रोसेस क्या है इसका, तो ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज द प्रोसेस वेयर साउंड जनरेट बाय द वाइब्रेशन। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एक प्रोसेस है जहाँ पे साउंड जनरेट होता है, वाइब्रेशन ट्रेवल्स एज ए मैकेनिकल वेव थ्रू ए मीडियम by disturbing particle to oscillate and transfer energy as an alternate region high pressure and low pressure। मतलब जो साउंड वेव है, प्रोपगेशन साउंड का एक प्रोसेस है जो कि कब जनरेट होगा, वाइब्रेशन से, ठीक है। जब वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, ट्रेवल्स एज ए मैकेनिकल वेव उस मीडियम से, सॉलिड लिक्विड गैस से। फिर क्या होगा, बाय डिस्टर्बिंग इट्स पार्टिकल, उसके कारण क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा अल्टरनेट रीजन में, हाई प्रेशर में और लो प्रेशर में। लिखेगा, लिखेंगे, याद भी करना, कल सुनेंगे, वो सब तक ऐसे याद करा दिए इतना 2 मिनट में, वो याद नहीं कर सकता अपना तरफ से। कहाँ करेंगे। अब उसके बाद जो है हाँ, इसी में तुमको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर हम पूरा कंफ्यूज हो गए साउंड के बारे में। तो देखो याद करो 3 पॉइंट, बस सारा कंफ्यूजन क्लियर। साउंड वेव बोलेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तब बोलना हाँ है। कब, नॉर्मली सब जगह है, नॉर्मली क्या है, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस में भी है। और जो है ये है, उसके बाद जो है तुमको सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव बोले तो हाँ वो भी है, बट इन सिर्फ सॉलिड, क्योंकि लिक्विड और गैस में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल। और तुमसे पूछे साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स है तो तुम बोलना हाँ ये भी है, क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए। तो करवा दिए ना सब चीज़।
तो बस ये 3 पॉइंट रखेगा, पीछे का भूल भी जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन वो 3 पॉइंट याद होता है, पीछे का नहीं समझता तो ये हो गया। ठीक है, तो तुम कोई भी लिखना कॉपी में, तो कॉपी में सर लिखना क्या क्या है, तो ये लिखना है, सुनिए कल ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, याद करना है, बता दिए कैसे लिखना है, ये लिखना है, याद करना है, जैसे वीडियो बताओ उसे रोक रोक के सुन सुन के लिख लेना है, ये लिखना है, ये सब लिखना है। अच्छा, ये लिखने में बहुत दिक्कत होगा। तो पगला ऐसे लिख लेना, ऊपर में लिखने कैसे दिक्कत होगा, छोटा छोटा तो है। इसका फिगर बना लेना कॉपी में, ये एक्सपेरिमेंट बता दिया, ये लिख लेना, ये लिख लेना, क्वेश्चन याद कर लेना, ये भी लिखना, याद करना, ये भी लिखना, याद करना, ये भी लिखना, याद करना। एक और चीज कॉपी में नोट कर लेना, पोलराइजेशन, और ये चीज लिखना। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। हाँ, ये चीज ठीक है। और देखते ही इधर कोई तो इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं, तो ये एमसीक्यू चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हो, मोस्ट प्रोबेबल चांस है क्या आएगा ऐसा कहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू चाहे तो नोट कर सकते हो, ये भी एमसीक्यू, बस हो गया। तो साउंड को जो